नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं मनीष कुमार। मैंने लगातार 4 बार अपने सीटेट एग्जाम को पास किया है। तो आज हम उसके बारे में बताने वाले हैं आपको कि मैंने अपने एग्जाम को किस तरीके से पास किया है और क्या प्रक्रिया या क्या रणनीति हमने अपनाई थी जिससे हमारे एग्जाम में मैं एक भी बार उसमें फेल नहीं हुआ हूँ और हर बार जो मेरा स्कोर है वो 110 प्लस रहा है। उसी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि हमने अपनी तैयारी जो है वो कहाँ से की, क्या क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, या जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं वो किन कारणों से फेल हो रहे हैं। पेपर सेकंड आप लोग देख रहे हैं कि 14 लाख फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से मुश्किल से 1 लाख बच्चे पास हो रहे हैं। तो वो इतना ज़्यादा गैप क्यों हो रहा है पेपर पास करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम कि हम किन बातों का ध्यान रखें ताकि एग्जाम जो है हमारा वो पहली बार में ही निकल जाए। और उसके बाद बात करेंगे कि क्या है सही तरीका और नेक्स्ट सीटेट हमारा कब तक आएगा। हर चीज के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास जो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसी ही क्लास है और हम कहें आपकी जो कंटेंट की क्लासें हैं वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। सीडीपी की क्लास कल आपकी पढ़ चुकी है और हर वो क्लास जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो आपको मिलती रहेगी। हमने टारगेट लिया है कि आपके एग्जाम तक, क्योंकि ज्यादातर हम सोच रहे हैं कि जो पेपर सेकंड की तैयारी यूट्यूब पर कोई नहीं करा रहा है, तो वो पेपर सेकंड की तैयारी उसके साथ में पेपर फर्स्ट की तैयारी, दोनों की ही तैयारी हम आपको बेहतरीन तरीके से कराएंगे। अपने उन नोट्स के साथ में कराएंगे जिनसे हमने स्वयं लगातार 4 बार सीटेट एग्जाम निकाला है। तो जुड़िएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी ज्यादा जरूरी क्लास होने वाली है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने लगातार 4 बार अपने सीटेट एग्जाम को निकाला कैसे। तो मैंने सबसे पहले पीवाईक्यू को लिया। पीवाईक्यू से हमने अपने नोट्स लिखे, ठीक है। मैंने अदर क्लासों से अपना कंटेंट तैयार किया, अदर किताबों से अपना कंटेंट तैयार किया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर पीवाईक्यू में, तो मैंने लगभग 80 से 90 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, चाहे पेपर फर्स्ट में हो गए या पेपर सेकंड में हो गए, अलग अलग बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसके मैंने जो नोट्स तैयार किए वो नोट्स आप ऐसे समझिएगा कि जो आप नोट्स तैयार हो चुके हैं हमारे, उन नोट्स से आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट हो कहीं से भी आ जाए, आप उसमें से 110 नंबर का आसानी से प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने अपने नोट्स को तैयार किया है। हर चीज उसमें ऐसे लिखी है, इतनी डिटेलिंग के साथ में लिखी है जिनको पढ़ करके हम अपने एग्जाम को आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहाँ से पढ़ा, तो हमने आपसे कहा पीवाईक्यू से हमने पूरी तैयारी की थी, उन्हीं से अपने नोट्स लिखे थे, उन्हीं से ही हमने अपनी आगे की तैयारी को अच्छी तरीके से किया है। आगे बात कर लेते हैं कि हम किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमारा जो एग्जाम है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। एक डिटेल में इस चीज को समझ लेते हैं कि बच्चे जो फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। कि एक तरफ ले लीजिएगा पेपर फर्स्ट, ठीक है, एक तरफ ले लीजिएगा पेपर सेकेंड। अगर आप हमारी बात से एग्री हो तो जरूर बताइएगा। देखिएगा, पेपर फर्स्ट में हमारी आती है सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज ज्यादातर बच्चे ले लेते हैं या इंग्लिश जो ले लें आप, ठीक। और सेकेंड लैंग्वेज में चाहे आपने इंग्लिश ली हो या आपने संस्कृत ली हो, ठीक है। यहाँ पर पेपर सेकेंड की बात करें तो हमारी सीडीपी, हमारी साइंस प्लस मैथ या हमारी एसएसटी हो जाती है। उसके बाद हमारी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज जो ज्यादातर बच्चे ले लेते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भी ले लेते हैं। और उसके बाद हमारी हो गई सेकेंड लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश ले लीजिए या हम ले लेते हैं संस्कृत को, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट होता है। अब काफी ज्यादा ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पेपर फर्स्ट में भी बात कर ले या पेपर सेकंड की बात कर ले पहले, तो वो इन 2 लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दे पाते। पहला क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि वो 1 महीने पहले तो तैयारी करते हैं और उस तैयारी के साथ में वो जो साइंस मैथ है उसी पर ज्यादा समय देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेपर में साइंस और मैथ लिया है। ज्यादा से ज्यादा अगर हो सकता है समय उनका बचा तो वो सीडीपी पर चले जाते हैं। तो 60 नंबर का ये आपका आएगा, 30 का ये आएगा, दोनों मिलाकर आपके हो गई 90 नंबर। आप तैयारी 90 नंबर की ही तो कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने ये दोनों लैंग्वेज छोड़ दी है। ना तो आपने सेकंड लैंग्वेज को पढ़ा, ना ही आपने फर्स्ट लैंग्वेज को पढ़ा। सबसे ज्यादा गलती का जो कारण है, हमने काफी ज्यादा लोगों से बात की है, अपने स्टूडेंट से बात की है, अपने साथियों से जो लोगों ने सीटेट दिया है उनसे बात की है। तो जो काफी ज्यादा बच्चे अगर फेल हुए हैं तो उनका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि हमने पेपर जो सेकंड था उसमें लैंग्वेज को ध्यान नहीं दे पाया, उस पर हमने वर्क नहीं कर पाया, इसलिए हमारा एग्जाम नहीं निकल पाया है, ठीक है। अब इसी का हमने जो तैयारी करी है
या हम जो बताएंगे अपने शेरों को जो तैयारी करनी है उसका सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि हम सबसे पहले CDP को मजबूत करेंगे, 30 हो गए हमारे। हिंदी को मजबूत करेंगे, 30 हो गए हमारे। इंग्लिश या संस्कृत को मजबूत करेंगे, 30 हो गए हमारे। 90 नंबर हो गए। 90 नंबर में से अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो 70 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि इसमें वही चीजें आती हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, उसके बाद साइंस मैथ कठिन आती है, हो सकता है पूरी ना हो पाए। ठीक है, अगर उसमें से हम 30 नंबर भी लेकर के आ गए तो हमारे 100 नंबर हो जाते हैं, यानी एग्जाम को हम आसानी से पास कर लेंगे। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और जितनी मेहनत बच्चा ये वाला करेगा जिसने केवल साइंस मैथ और CDP पढ़ी है, उससे कम मेहनत में हम अपने एग्जाम को निकाले हुए बैठेंगे। आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा बच्चों के स्कोर 110 प्लस आ जाते हैं, वो उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करते, और काफी ज्यादा बच्चे बहुत ज्यादा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास के टॉपर रहे हैं आपके समय में, वो सीटेट एग्जाम नहीं निकाल पाते। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि हम अपनी लैंग्वेज पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी तरीके से पेपर फर्स्ट की बात कर लें, अगर हमने CDP पर ध्यान दिया, इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो मैथ जिनकी अच्छी नहीं होती मैथ छोड़ देते हैं, या और सेकंड लैंग्वेज छोड़ देते हैं, हिंदी में भी उतना अच्छा नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये जो 60 नंबर यहीं पर भी बच्चे छोड़ देते हैं, तो आपको किसी भी हर सेक्शन पर ध्यान देना है, कोई भी सेक्शन को छोड़ना नहीं है। सबसे जरूरी बात ये है, अगर आपने सेक्शन एक भी सेक्शन को छोड़ा तो आप समझिएगा कि आपके एग्जाम में वो आपके 30 नंबर जाएंगे, और 30 नंबर जाने का मतलब है कि अब आपको 120 में से 90 नंबर लाने होंगे, और 120 में से 90 नंबर लाना तो टॉपरों की लिस्ट में आएंगे आप लोग, और जो लाना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है, हर बच्चे के लिए नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमें पांचों सेक्शन को पढ़ना है। ठीक है, यही कारण है जिसकी वजह से हमारा एग्जाम निकलता नहीं है, और सही तरीका क्या है कि हमें हर चीज को पढ़ना है। यहाँ पर वो चीज हमने आपको अपनी रणनीति के साथ में बताया। अब आपके लिए जरूरी चीजें क्या है, मैंने स्वयं अपने एग्जाम को निकाला है, तो मुझे पता है कि जो नोट्स हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। हम उन नोट्स को के साथ में ही आपको पढ़ाने वाले हैं इस बार। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बेशक फेल हो रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं टीचर से पढ़ रहे हैं जिनसे पढ़ने के साथ में उन्हें अच्छा कंटेंट भी नहीं मिल पाता, जिसके कारणों से वे फेल हो जाते हैं। अब आपके लिए ये सबसे डरने की जरूरत नहीं है। आप जुड़िएगा हमारे साथ में, पढ़ करके देखिएगा, जो नोट्स के साथ में पढ़ करके देखिएगा, क्योंकि आपको वो चीजें मिलेंगी जिनसे आप आसानी से पेपर निकाल पाएंगे। ज्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा हुआ एग्जाम है नहीं जितना हम लोगों ने बना दिया है। आसान सा एग्जाम है, आसान सी भाषा है, आराम से उसे निकाल लेंगे। और ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा चीजें पढ़ेंगे तो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मार्ट बनना भी काफी ज्यादा गलत हो जाता है कभी कभी, कि हम यहाँ इस राइटर को पढ़ रहे हैं, उस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, उस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि अपना जो मेन कंटेंट है उस कंटेंट को पढ़ ही नहीं पा रहे। और सीटेट जो है वो आपको रटने पर कोई भी जोर नहीं दे रहा है, वो आपको वो प्रश्न पूछ रहा है जो आपके दिमाग की खिड़कियां खोल दे। ठीक है, और अगर आपका दिमाग सही जगह से चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है, तो आप उसको आसानी से निकाल लेंगे। तो क्लासें आप लोगों के लिए शुरू हो चुकी हैं, ऐसे समझिएगा। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये क्लासें आपको मिल जाएंगी। इस बार पेपर फर्स्ट के साथ में हम पेपर सेकंड पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट है कि पेपर सेकंड में काफी ज्यादा बच्चे पास हो, और इसी टारगेट के साथ में हम आपके साथ जुड़े हैं। तो चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो क्लासें आपको मिल जाएंगी। और हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारे जो साथी हैं वो भी हमारा सहयोग करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि जो ये पेपर है जिसको निकालना इतना ज्यादा कठिन है नहीं। और पेपर सेकंड निकालना आप ऐसे समझिएगा कि बहुत से बच्चे अपने बात किए वो 7-7 बार सीटेट दे चुके हैं, पेपर सेकंड नहीं निकल रहा उनका। अब ऐसा नहीं करना है, इस बार आप अगर हमसे जुड़ गए तो आपका पहली बार में जनवरी वाला पेपर निकलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं अगर आगे कि नेक्स्ट सीटेट के लिए क्या है, कब से होगा। तो नेक्स्ट सीटेट आपका जो है वो आपके अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। जो बच्चे पहली बार में सीटेट देना चाह रहे हैं, जिनकी उत्सुकता है देने के लिए, वो जुड़े हमारे साथ। क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और नेक्स्ट सीटेट आपका जल्द ही देखने को मिल जाएगा। उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइएगा। जो भी क्लास चैनल पर पढ़ रही है उस क्लास को आप लोग देखिएगा। ठीक है, एग्जाम आपका निकालना काफी ज्यादा आसान है। ऐसे समझिएगा पेपर फर्स्ट की आपकी जो 60 क्लासें होने वाली हैं, इन 60 क्लासों में आप पेपर फर्स्ट आराम से निकाल जाएंगे। ठीक है, पेपर सेकंड पर इस बार काफी ज्यादा ध्यान होने वाला है पेपर फर्स्ट के साथ में। दोनों ही पेपर हम लोग आसानी से निकाल लेंगे।
ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि आने वाले समय की क्लासें आपको टाइम पर मिल जाएं। हमारे सोचिएगा कि हमारे जो नोट्स हैं, ठीक है, उनके साथ में हम आपको और उनको समझा भी दें तो आपकी तैयारी किस लेवल की होने वाली है। इसीलिए हम कहते हैं जुड़िएगा, हमारा कुछ नहीं होगा लेकिन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इसके साथ में। ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।